Mm, Hello friends, how are you? Very happy न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं इस साल नया वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। एंड ओके, ये आज मैं ना जीएस बीपीएससी 69th का जो जीएस 2 पेपर है वो मैं देखता हूँ। एंड कैसे आप अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम माय कॉपीज। एंड ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये सब है। आई हैव माय स्कोर इज आई टू टेल यू, माय स्कोर इज 131 आउट ऑफ 300। दैट्स नॉट अ गुड मार्क्स। 140 तो होने चाहिए, बट मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ तो आपको एक आइडिया लगेंगे। एंड ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ सेक्शंस लाइक साइंस एंड टेक एंड ये पॉलिटी में कुछ कुछ सेक्शंस अच्छा जो आंसर्स हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ठीक है, अब वीडियो को 1.5 स्पीड से देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे, आप मेरा वो देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। तो उसमें आपको मिलेंगे कैसे आप क्या क्या स्ट्रैटेजी रखिए, क्या आप फॉलो करिए। तो उसमें हमने बताया था कि 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, है ना? मतलब जो 38 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं स्प्लिटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्रिटिकली एग्जामिन करना था, मतलब बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स लिखने थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने थे कि क्या इसके ड्रॉबैक है या कुछ भी। तो ये है, बट चूंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट लिया हूँ तो आई हैव द मिनिमल टाइम। तो मैं बस आई जस्ट फील द आंसर, आई डिड नॉट फील द फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बट ठीक है, स्टिल मैंने लिखा कि इन्विसाज किया गया था केशव नंदा भारती केस में 1973। इवोल्यूशन क्या है, तो शंकर प्रसाद केस में था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इतना कुछ पूछा नहीं था, मैं तो इवोल्यूशन लिख रहा हूँ। बट ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते थे, करेंट में क्या रिलेवेंट है, क्योंकि हाल ही में चैलेंज भी हुए हैं बेसिक, जैसे 2 वर्ड हैं, सोशलिस्ट सेक्युलर, सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी टाइप सेक्युलर। तो ठीक है, ये सब है। तो इसको करेंट पर्सपेक्टिव से लिखना था। Critical examinations of the basic structure can be altered, but there is no proper regulation on it. FRs are still at the hand of legislative to be amended. ये बात सही है, अपने डीपीएसपी को करने के लिए ये एफआर अमेंड या कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड किया जा सकता है। तो ठीक है, बट आई कुड राइट, आई रोट। तो ये आप देख लीजिए, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कॉपी। तो ये है। आप सेकंड क्वेश्चन है कि ये रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस का, ये जस्टिफाइड। देखिए, आपको ये जो पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं ये आपको उतना डिसेंट नहीं लगेंगे, बट लॉन्ग आंसर में भी थोड़ा डिसेंट लग सकते हैं, बिकॉज आई अटेम्प्टेड इट इन द लास्ट मोमेंट। तो ठीक है, मैंने जितना भी टाइम था कि सुप्रीम कोर्ट पूरा लिखना चाहिए था, 3+2 मेजोरिटी जजमेंट पास करा। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्व अपहोल्ड करने के लिए, तो सब कुछ स्कॉलर क्या जस्टिफाई करते हैं, तो इसको अंडरलाइन करना था। ठीक है, ये है इंश्योर करता है रिजर्वेशंस जनरल इलेक्शंस हुज फैमिली वाज फाइनेंशियली पुअर। तो इट आल्सो सिम्हो एक कमेटी थी, इसको अंडरलाइन करने थे कि ये रिजर्व 10% सीट को रिजर्व करने, ये इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड फर्दर इक्विटी इन टर्म ऑफ रिजर्वेशंस। ठीक है, और क्या सब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, तो मैंने दोनों पक्ष लिखने की कोशिश करा। ये वायलेट करता है रिजर्वेशन नॉर्म्स, वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा मतलब एग्जाम्पलीफाई डिटेल करना था हमको, बट नहीं किया मैंने। वायलेट रिजर्वेशन कैप जो 50% का है, इसको तो ये यहाँ पे जजमेंट हमको सानी वाला देना था, है ना? एक्सक्लूजन ऑफ अदर कास्ट इन, तो ये सब मतलब लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो ये लिखने थे हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिटिकली डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट प्रोसेस डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट 2 टाइप से होते हैं, सिंपल मेजोरिटीज, है ना, एंड स्पेशल मेजोरिटी।
ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में जो फेडरल नेचर के होते हैं उसमें स्टेट का 50% रेटिफिकेशन लगता है। ठीक है। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी दो है, एक फेडरल नेचर वाला था, इसको और अलग अलग करके लिखना था, एक फेडरल नेचर वाला एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन जो जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सब अमेंड करने के लिए। तो ठीक है, इसको और अच्छे से लिखा जा सकता था, बट आप देख लीजिए मैंने लिखा है कि हाँ कुड बी पास्ट मेजोरिटी सिंपल प्रेजेंट सीटिंग, है ना, वो मिनिमम जो मेजोरिटी होना चाहिए सीटिंग का, ऐसे अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री दोनों का एग्जांपल डाला हो। ठीक है। इट कैन बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। तो ये है, बट टू अमेंड समथिंग फेडरल बाद में ऐसा लिखा कि वी नीड टू पास रिजोल्यूशन बाय मोर देन 50% स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये है, आगे देखते हैं प्रियम्बल एक्ट। प्रियम्बल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक्ट एज ए आइडेंटिटी कार्ड, ये एन ए पालकी वाला जी बोले हैं। प्रियम्बल कैसे, हाउ प्रियम्बल एक्ट एज ए, ये ज़्यादा सुटेबल हेडलाइन होते हैं, हाउ प्रियम्बल एक्ट। ठीक है, तो ये देखते हैं एंड ये इट कनोट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ये कनोट्स करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकोनॉमिक मेजर्स एज मेंशन्ड इन डीपीएसपी। ठीक है, ये कनोट्स करता है जस्टिस बाय इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13, 32, 226, ये सब है। कोनो ये फ्रैटर्निटी करते हैं, तो कनोट्स कनोट्स वर्ड बार बार रिपीट, कुछ और डिसेंट वर्ड भी सिलेक्शन हो सकता था। ठीक है, टू कनोट्स द सोवरेनिटी बाय आर्टिकल 50। ठीक है, तो ठीक है, आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम, मैंने कंक्लूजन भी मिस किया है, तो ठीक है, व्हाट आई कुड राइट आई रोट। आगे देखते हैं, कास्ट सेंसस रिसेंटली कंडक्ट, ये क्वेश्चन थे, हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस बिहार। आगे तो कास्ट सेंसस के बारे में थोड़ा सा राइटिंग मैंने वो मेरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक, इनकी रिजर्वेशन कैप टू 65%। ठीक है, क्या सब था मैंने लिख दिया। अब कैसे, अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में तो अब थोड़ा सा लिखना था कि पॉजिटिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल बढ़ाएगा, हेल्प अपलिफ्ट करेगा मार्जिनलाइज सेक्शन को, निगेटिव इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा सब हेडिंग और अच्छे होने चाहिए था। तो ठीक है, विल इनकलकेट कास्ट बेस्ड फीलिंग यूज फॉर वोट बैंक, ये सब है। तो ठीक है, कंक्लूजन डिसेंट कंक्लूजन भी मिसिंग है, तो ठीक है, ओके फाइन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है इंडियन फेडरलिज्म पे। तो इंडियन फेडरलिज्म फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परसूट्स ऑफ nationhood, an embrace of state-based cultural diversities, and a commitment to the larger Indian political community. Examine करिए critically the nature of Indian model of federalism in the light of above statement। ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म मैंने क्या लिखा, तो इसमें क्या समझ रहे हैं आप, जैसे ये दो पार्ट में है क्वेश्चन। एम्ब्रेस है, कैसे ये एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चर डाइवर्सिटी एंड कमिट करता है लार्ज इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, अब इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है नेचर ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट। ओके, सो आई ट्राई टू राइट, आई स्टार्टेड विद द इंट्रो कि हाँ द इंडियन फेडरलिज्म है टेकन फ्रॉम कनाडा, जो बेस्ड ऑन द कनाडा मॉडल अकॉर्डिंग टू केसीवीआर, ये सब पॉइंट को हाईलाइट करने होते हैं। act as a cycle of smoothly run the central and state government। ठीक है, द टर्म फेडरलिज्म ये डिराइव किया गया है टर्म फोइडस, जिसका मतलब होता है शेयर और एग्रीमेंट ऑफ पावर। इंडिया फेडरलिज्म बेस्ड ऑन बाइंडिंग ऑफ द स्टेट मॉडल। ठीक है, तो इंडियन मतलब फेडरलिज्म के बारे में लिखा है, हालांकि इतना कुछ नहीं लिखना था। टू काइंड ऑफ फेडरलिज्म मैंने लिखा, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव बेस्ड ऑन ये। अब अकॉर्डिंग टू आइवर्जन इंडिया फेडरलिज्म जो है, मैंने दो दो राइटर का कोट करा, बिकॉज माय बैकग्राउंड इज PSIR। आइवर्जनिंग इन इंडिया फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट। इंडियन फेडरलिज्म जैसे अब जो क्वेश्चन का डिमांड है, ये थोड़ा सा मैंने आई थिंक ज्यादा लिख दिया। इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द कल्चर डाइवर्सिटी एंड कमिटमेंट टू लार्ज, कैसे है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है।
तो आर्टिकल 263 रिसर्च करता है इंटर इंटर स्टेट काउंसिल, जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 46 जो डिमार्केशंस ऑफ पावर की बात करता है, ये सब है। आर्टिकल 280 जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन बात करता है, जो सजेस्ट करता है डिवोल्यूशन ऑफ फंड। आर्टिकल 279A जो है फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल की बात करता है मेजर, ठीक है ना। आर्टिकल 262 वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये सब मतलब ये सब जो है चीज़ें, ये डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी, कमिटमेंट टू लार्ज ऑफ इंडिया पॉलिटिकल, तो ये सब चीज़ें ऐसे कर कर किए जा रहे हैं। देन हाउएवर देयर हैज बीन सम टसल लाइक बिहार, हालांकि पूछा नहीं था, बट क्या सब है कि नोट रिकॉग्निशन स्पेस, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, डिनायल ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे बाय द सेंटर सीबीआई, ये सब चीज़ें हैं। बट आई थिंक डिवोल्यूशन ऑफ फंड जो अभी रिकमेंड किया गया 40%, एक्चुअल इतना ही हो रहा है। तो ये सब मैंने लिखे हैं, बट आई थिंक मैंने पूरी तरह से डिमांड तो फुलफिल नहीं किया, बट ठीक है। जो थे उस समय मेरे इंट्यूशंस में मैंने लिखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विथ कॉम्पिटिटिव टू इन हेल्दी मैनर, ये कंक्लूजन मैंने डाले हैं। तो आई थिंक कंक्लूजन वाज ओके, फाइन, ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पहला तो था पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स इन बिहार के बारे में लिखने का, तो ठीक है, ये भी मालूम थे, बट थोड़े से को मेमोराइज करने में था। तो सेकंड वाला ये पंचायती राज सिटी इंस्टीट्यूशंस, मतलब लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन थे, कैसे वर्किंग होता है, एंड विद द पॉइंट ऑफ एम्पावरमेंट, अब कैसे पंचायत राज और सिटी इंस्टीट्यूट कैसे प्रमोट करता है। तो इसको पार्ट में बांट देना था कि पंचायती राज एक है, सिटी इंस्टीट्यूशन है, और लोकल गवर्नमेंट मतलब एम्पावरमेंट, कैसे एम्पावरमेंट कर रहा है, इसके रिगार्डिंग लिखना था फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ बिहार, बिहार के लेवल से, द बिहार पर्सपेक्टिव से लिखने थे। तो आगे तो मैंने पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी जो 73rd मैंने मैंने वो अंडरलाइन करना नहीं किया, मिस हो गया, ठीक है। इंडियन पंचायती राज और लोकल लेवल गवर्नेंस जो है वॉज बेस्ड ऑन बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये आप में मैंने दिखाया कि है इंडियन पंचायती राज इस तरह से है, ठीक है। इसी हिसाब से सिटी वाला इंस्टीट्यूशन भी काम करता है, उसका भी शायद आगे दिखाया होगा। ग्राम सभा प्ले करता है पायनियर रोल इन फुलफिलिंग डिमांड एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट प्लानिंग फॉर विलेज लेवल, ठीक है। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल प्लान जो ठीक है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जिला परिषद ओवरव्यू करता है वर्किंग प्रोसीजर और पंचायत समिति एंड ग्राम सभा, ठीक है, एंड फॉरवर्ड करता है ये टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अप्रूवल पर्पस, ठीक है। पंचायत समिति, अब पंचायत समिति लोकल से अब कैसे ये मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को जिला ये तो लिखा तो मैंने थोड़ा सा सिटी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चरल चीजें मेरे को था वो, जिस 3 भाग में भी नगर परिषद, नगर म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर परिषद, जो 3 पार्ट है वो हमको एक मिस हो गया, तो वो करने थे। और उसके बाद एम्पावर कैसे करता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस किया, ठीक है। तो ये है पंचायती समिति लोकल सिटी एज द एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, प्रमोट करता है इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। प्रमोट करता है लोकल टू बी पार्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी टू मेक पॉलिसी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस। प्रमोट करता है ये जीविका को, जैसे दीदी की सिलाई, दीदी की रसोई, सारस मेला, ठीक है ना, ऐसा क्षम टिप वगैरह वगैरह। प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंपेन कंप्लेन लाइक जल जीवन, हरियाली एंड हरित जीविका, ठीक है। प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूशन लाइक आंगनबाड़ी वर्कर और स्कीम लाइक ब्लॉक, ठीक है ना, हर ब्लॉक के लिए खेल फील्ड, इस तरह से। तो ये सब मैंने लिखे हैं जो आई थिंक करते हैं, मतलब पंचायती राज से जो सिटी इंस्टीट्यूशन है। तो बिहार पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा है, मैंने आई थिंक बिहार वाले डिमांड फुलफिल करे हैं। कुछ कुछ मैं देखो कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखता हूँ तो सर्टेन चैलेंजेस भी लिखते हैं, फाइनेंशियल autonomy नहीं, जुडिशरी पावर नहीं है, नोट मेजर से ऑन द मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो ये सब ठीक है। एंड फॉलोड बाय मतलब PRI, मतलब अर्बन लोकल गवर्नेंस इज की टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसीज, ठीक है। द नीड टू प्रमोट ट्रिपल एफ जो ये
fund the finance of financial to forest conservation to enhance working of local governance. So I think conclusion was okay. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या है? अब पार्ट 2 आ गया है ना, सेक्शंस 2, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन. तो 69 में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे ओवर इकोनॉमी बेस्ड. ठीक है, तो ये है. तो आप देखते हैं इंडिया, हालांकि मेरे मतलब ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, उतना ज्योग्राफी पढ़ कर भी नहीं गया था, बट व्हाट वाज देयर इन माय माइंड, इन माय इंट्यूशंस आई रोट इट. तो क्या क्वेश्चन कैन एनालाइज द मैकेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम. इंडिया मानसून सिस्टम अफेक्टिव आवर क्लाइमेट पैटर्न. इंडिया मोस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड थ्रू मानसून ऑफ इंडिया. मतलब इतना फास्ट लिख रहा हूँ कि मतलब राइटिंग देखिए मेरी गड़बड़ हो चुकी है. ठीक है, बट ओके, आई ट्राई टू राइट, आई ट्राई टू पिक्चराइज एक साउथ वेस्ट मानसून है. पूरा लिख भी नहीं पा रहा हूँ कैसे कैसे. तो हमें लगता है ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, थोड़ा और अच्छे होने चाहिए थे. ओके, ये शॉर्ट में है, ये इसलिए इतना वो लिखा हूँ. लॉन्ग वाला में शायद ठीक लिखा हूँ. तो ये है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम चूँकि कम मिले थे. तो जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, तो जैसे इंडिया सोर्सेस 60% कोल से आते हैं, 22% सोलर विंड से आते हैं, हाइड्रोजन 8% न्यूक्लियर एनर्जी से, 10% सोर्स, ये सबसे अदर. ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स क्या सब है? ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, ग्रीन ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, एनहांसमेंट ऑफ विंड एनर्जी, etc. ठीक है. डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन कंट्री. तो थोड़ा बहुत जो मालूम था लिखा. बिहार गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट के बहुत सारे स्कीम लाए हैं, तो शायद उस समय उतना ध्यान में था नहीं, बट कुछ कुछ लिखा. स्वदेश दर्शन, प्रसाद, ये सब तो सेंट्रल लेवल पे है. अमृत, हृदय, बिहार लेवल पे बहुत सारा है. ओके, इंडिया ही लेवल पे पूछ रहा है. स्टेट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया ही के बारे में, तो ठीक है उस हिसाब से. बाकी थोड़े राइटिंग कॉम्प्रोमाइज हुए हैं फास्ट लिखने में. बिहार कास्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन. तो ये मैंने दिखा दिया कि देखिए इतना इतना इतना, मतलब जो भी नया वाला जो ऐसी सोशल इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसमें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से. तो ये है SC ST का इतना डेटा है, तो ST का इतना पुअर है, तो इतना मालूम था वो डेटा का, तो करके लिखा. बट आई थिंक और लिखना चाहिए था, फुलफिल नहीं हुआ. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया था के बारे में पूछा है. बिहार कहाँ लाइक करता है, तो मैं ड्रॉ तो किया हूँ, बट हमें लगता है थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट किया हूँ, फॉरन टेकन प्लेटिव सब करके. बट ठीक है, एनी हाउ आई रोट. एंड बिहार वाला जो मैं बिहार का फिजियोग्राफी डिवीजन लिखाना था, तो उसमें मैंने लिखा सारा शिवालिक, नॉर्दर्न पार्ट, विंध्याचल, धारवा, ऐसा लिखा मैंने. बट मैंने फिजियोग्राफी डिवीजन का बनाया अलग से वीडियो, देख लेना. ओके, आगे देखते हैं. एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार. तो क्या सब फैक्टर है बिहार का जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है? इन व्हाट वे, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक जोन. एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा, फैक्टर पूछा है. तो क्वेश्चन देखिए 2-3 पार्ट में है. हाउ मेनी सीजन आर फाउंड इन ईयर, और इफेक्ट करिए 4 पार्ट में है. ये है ना, 4 पार्ट में है. 4 पार्ट में करके, तो आप चारों पार्ट फुलफिल कर रहे हो. ठीक है, अगर हर एक पार्ट में आपको 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको फिर 20 नंबर मिलते हैं. तो आप ट्राई, आप इस तरह का क्वेश्चन आप पार्ट फुल लिखो. मतलब सारे पार्ट का फुलफिल करो, उस हिसाब से मार्किंग होगी आपकी. ठीक है, तो व्हाट आई रोट आप देख सकते हो, CWG में आता है ये से वैसे. मैंने थोड़ा ट्राई किया. देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं मानता हूँ ये चीज़ को. जैसे फ्लडेड, अब क्या सब है कि अब क्या कैसे करता है, तो थोड़ा वो दिखाया कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, ये वो. फैक्टर क्या है कि कैसे अफेक्ट करता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल है. तो फिर कॉजेज ऑफ रेनफॉल बता दिया, देखिए ऐसे ऐसे टेबल बना के. ओके, फिर सॉदर्न प्लेट्यू जो है वो सराउंडेड बाय प्लेट्यू एंड हिल ऑल अराउंड. ठीक है, तो ये है. तो आगे देखते हैं. गया जैसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट दोनों है. नॉर्दर्न हिमालय बोथ नॉर्दर्न पार्ट lie in the शिवालिक जोन, एंड एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न पोर्ट स्पेशल शिवालिक जोन हैज चिली कोल्ड. इस तरह से मैंने दिखाया. ठीक है, सेंट्रल प्लेन में क्या, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार एंड एरिया एज अ रिजल्ट देयर इज यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर इन मिडिल बिहार.
ठीक है। मोreover गंगा रिवर इन द मिडिल आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर एट एम्बार्कमेंट सिटी। ठीक है। अब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हम लोग पढ़े हैं, देखे भी हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट से है। सारे में कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आते, बट ठीक है, हाँ, इस तरह से बांटे हुए हैं। तो ये है। अब देखिए, दे आर मेनली 4 सीजन है, समर विंटर रेनी। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में लिखा था, मतलब ड्यूरेशंस एंड ऑल, बट ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैक हुआ है मेरे से। इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन एग्रीकल्चर्स। तो इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन एग्रीकल्चर क्या है इन नॉर्दर्न बिहार? ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल एंड मिनिमल टेम्परेचर, सुगर केन एंड जूट एग्री प्रैक्टिस आर बीइंग डन। ठीक है। तो इन सॉर्दर्न बिहार, ड्यू टू मिनिमल रेनफॉल and high temperature, mainly cultivations of paddy are being practiced। तो ये सब है, सुगर केन, जूट, वेजिटेबल वगैरह वगैरह। ठीक है। दस बिहार हैज इम्पैक्टफुल रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्लाइमेट, द नीड ऑफ द आवर इज टू अडोप्ट क्लाइमेट रेसिलियंट एग्रीकल्चर। ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट वाला इकोनॉमिक्स से पूछा भी, तो काफ़ी डीप अच्छा कॉन्सेप्ट, ट्रिपल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है। ये समथिंग रिलेटेड टू, मतलब कैपिटलिज्म है, इंडियन इकोनॉमी कैसे मतलब अपने मार्केट को मतलब हैंडल करती है, गवर्न करती है, उस हिसाब से लिखने थे ये। बट ठीक है, मेरे को उतना था नहीं, किया मेरे को रिकॉल करना था, तो मैंने मानसून ऑफ इंडिया है जो शॉर्ट में भी पूछा है, तो वो लिखा मैंने। तो इसमें आई ट्राई टू राइट वेल, मतलब जो भी मेरे को अच्छा उस समय नॉलेज नहीं जो भी थे, हालांकि ज्योग्राफी तो उतना करके गया नहीं था, और ना ही मेरी ज्योग्राफी बैकग्राउंड है, मतलब ऑप्शनल टाइप का। बट ठीक है, वॉट एवर आई न्यू दैट टाइम आई रोट इट लाइक इंडिया मानसून, ट्राई टू राइट अ डिसेंट इंट्रो एंड ठीक है। इंडिया रेनफॉल मोस्टली ड्यू टू मानसून, इंडियन का रेनफॉल, सही बात है। तो मैंने टेबल बना के दिखा दिया, इंडियन मानसून से इतना परसेंटेज रेनफॉल होते हैं, वेस्टर्न से इतने होते हैं। तो मैंने कहीं इकोनॉमी सर्वे में डेटा पढ़े थे, तो ई एस सर्वे में ये डेटा आपको मिल जाएंगे। मानसून सिस्टम इन इंडिया इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो आप ये सब देख लो, मतलब थोड़ा बहुत दिखाया, मेरे को लगता है पिक्चर तो गलत है, बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। ये मतलब कैसे कैसे एल नीनो एन एनसो बनते हैं, थोड़ा और अच्छे से पिक्टोरियल दिखाना था, बट ठीक है। आई ट्राई टू मतलब पिक्चराइज ड्रॉ एज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दैट टाइम। ठीक है। मैंने लिखा। तो चलिए देखते हैं आगे। Indian monsoon system is mainly associated with the formation of La Nina and El Nino। तो एल नीनो एंड ला नीना क्या सब है, तो थोड़ा मैंने उसके बारे में बता दिया। स्ट्रेंथन करता है, डॉकआउट करता है एंड ऑल, मतलब ट्राई टू, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ठीक है मेरे प्रेजेंटेशन, कंटेंट थोड़े कम हो सकते हैं मेरे, है ना। तो ये है, बेस्ड ऑन द कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इंडिया मानसून क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या सब है, जैसे ड्राई समर विथ मिनिमल रेनफॉल। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैंने इंडिया का मैप बनाया, आई थिंक बहुत अच्छे तो नहीं बने, बट ठीक है। कैसे कैसे कहाँ पे है, मतलब कोपियन वाला प्लान है, तो एग्जैक्ट जैसे CWG AW एग्जैक्ट नहीं याद है, तो वो मैंने लिखा नहीं, मैंने वर्डिंग किया है बस। हाँ, ठीक है। कोपियन क्लासिफिकेशन। अब ड्यू टू इंटरट्रॉपिकल जोन, ईस्टर्न और वेस्टर्न फॉर्म इंट्रॉपिकल जोन, तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत मालूम थे, तो वो लिखा मैंने। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब होता है, तो फॉर्मेशन और ईस्ट वेस्ट जोन, मैंने जो भी हमको आते थे, जो लिख सकता था, मैंने लिखा उस टाइम, बिकॉज दिस आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। तो बट ठीक है, आप देख लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे सम स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज एंड ऑल। ठीक है, थोड़ा बहुत कंक्लूजन ही लिखा हूँ ठीक ठाक। ठीक है, बट यस ऑफ कोर्स एज आई से, मतलब देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरी आंसर। ओके, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है साइंस का, जल्दी से साइंस देखते हैं, क्योंकि अब साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन टाइम तो उतना मिलता नहीं है, बस लिख देना है जो भी। मैं तो वर्डिंग में लिखा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के, लाइक इस तरह से, या फिर टाइप का, इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। तो ठीक है, वट एवर आई, मेरे को जितना सही लगा उस समय लिखा मैंने। तो ठीक है। enhancement each calculation task storage data at huge quantity। ठीक है। कंप्यूटर एक्ट एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स। ठीक है ना, फॉर किड्स टाइप का, मतलब जो भी था टास्क रिलेटेड, प्रिंटिंग, कैड डिजाइन, ये सब काम। तो ठीक है।
और जैसे कौन आप वॉट एवर यू राइट, आई हैव ए सजेशन, यू मस्ट राइट कंक्लूजन, ओके, दिस इज वॉट मतलब मेक्स द आंसर इफेक्टिव, तो मस्ट राइट कंक्लूजन, चाहे आप कंटेंट कम लिख दो बट कंक्लूजन आप जरूर लिखो, ठीक है। आगे देखते हैं। विद सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। रिलेशंस क्या है? विद द यूज ऑफ एआई इफेक्टिव वे ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल, तो मतलब ये सब करके मतलब कर सकते हैं सोशल, ठीक है ना, ड्रोन यूज करके प्रॉपर मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। बिग डेटा लाइक मतलब राइटिंग देखिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि काफ़ी फास्ट लिखा हूँ, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज करके स्पीड ऑफ द सेंसर ये सब बढ़ाते हैं। अब बैक विथ ब्लॉकचेन, देखो चैन चैन का थोड़ा स्पेलिंग भी एस टाइप का लग रहा है, तो ठीक है। इट इज विद द स्टोरिंग ऑफ, मैं एज से मैं शॉर्ट आंसर को वो ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ, बस लिख दिया हूँ, है ना, तो ठीक है। ओके, साइंस एंड टेक, क्या है साइंस एंड टेक इंडस्ट्रियल में, तो क्या सर आप देख लीजिए ये सब, ओके, ड्रोन एंड ऑल जो भी मेरे को था, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो ठीक है मैंने लिखा। कंक्लूजन मिसिंग है सारे शॉर्ट आंसर में, तो मैं ज़्यादा स्कोर आई थिंक नहीं, लॉन्ग आंसर में ठीक ठाक मार्क्स एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो हमको लगते हैं कि जो मतलब 140 नंबर में जो मेरे 9 नंबर कम थे, 140 इज गुड स्कोर, तो शायद ये शॉर्ट आंसर के कारण ही लैग कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोरोना पैंडेमिक, ई संजीवनी रेगुलेशंस मॉनिटर, ठीक है, कोविन पोर्टल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी टू डिलीवर मेडिसिन, ठीक है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी लाइक सोशल मीडिया, ये सब वगैरह वगैरह। अब सस्टेनेबल क्या है, राइट नोट ऑन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है सब, मतलब सस्टेनेबल एसडीजी जो गोल है हमारे, ठीक है, तो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी कैसे कैसे मतलब जैसे एच डी जी वन क्या है, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, इस टाइप के, तो जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारे मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वगैरह, तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं, क्वांटिटी, बर्थ डेट, अदर डेटा, ये सब मेंटेन कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करके फ्यूल, जीएचजी एमिशंस, तो एसडीजी सारा मेंशन करना था। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब मैं थोड़ा सा स्पीड लिखने में मिस हो गया, मतलब जो भी नेम है, जैसे ये टेक्नोलॉजी ये एसडीजी गोल को मीट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कर देना था हमको। टेक्नोलॉजी विल सेम, तो आप लोग बिल्कुल आप कीजिए और मैक्सिमाइज करिए एंड गिव मी द गुड रिजल्ट, ओके। टेक्नोलॉजी विल सेम मैराइन इकोसिस्टम बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू प्रोवाइड हाइजीन, ठीक है ना, एचडीजी एंड वाटर सप्लाई, देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हूँ मैं, बट हाँ और थोड़ा अच्छे लिखा जा सकता था। नैनोटेक है, नैनोटेक ऑफ ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ, तो पार्ट 1 तो ये क्वेश्चन है। एंड डिस्कस इमर्जिंग एप्लीकेशन नैनोटेक इन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के आगे मैंने डेफिनेशन लिखा, टेक्नोलॉजी, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई रोट, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया अच्छा लिखा, बट जैसे अंडरलाइन करना एक मैं मिस किया हूँ सारे आंसर में, तो बट ठीक है। 1 to 100 नैनोमीटर साइज में डील करता है, ये इन्वॉल्व करता है डीलिंग में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एट केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, वगैरह। नैनो टेक्नोलॉजी एंड पोटेंशियल टू रिवोल्यूशन आवर, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक का सीन एज वेरियस सेक्टर, तो क्या सब है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, यूटिलिटी, हेल्थ, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर। अब ये सारे को मैंने अलग अलग लिखे हैं, एग्रीकल्चर में क्या सब हो सकते हैं, देन देन आप देख लीजिए, मैं क्रॉप रेसिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में नैनोटेक क्या कर सकता है, तो सेंसर बना सकता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकता है, मतलब स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग, तो मतलब साइंस है तो कुछ भी पॉसिबल तो कर ही सकता है ना, तो ये है साइंस। नैनोटेक स्पेस में क्या सकता है, तो स्पेस बूट ये सब बना सकता है ना, प्रोफिशिएंट डीलिंग विद स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी, ये सब भी है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, तो ये मेक करेगा बायोफ्यूल इन डीलिंग विद नैनो टेक्नोलॉजी बाय क्रॉप रेसिड्यू। यूटिलिटी, ये हेल्प करेगा मेक लिथियम आयन बैटरी बनाने में, ये हेल्प करता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी मोर प्रोफिशिएंट। डिफेंस, ये यूज किया जाता है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट एंड ड्रेसेस, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो ह्यूमन हेल्थ में क्या है, तो ये टारगेटेड इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन का हेल्प करेगा। एलिमिनेट डिजीज कॉलिंग बैक्टीरिया, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर दिखाया कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ टू डील विद जेनेटिक डिसऑर्डर,
नैनो गोल्ड पार्टिकल एक है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन रिलेटेड डिजीज को, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते थे, मोर पॉइंट कुड हैव बीन एडेड इन द स्पेस रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कैंसर को ये भी ठीक कर देता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजीजेज हैं, और ह्यूमन लाइफ को कैसे मोर मतलब ढंग से मतलब जीने में नैनोटेक कैसे हेल्प करता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सब, अब चूंकि ये लिखा हूं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो कार्बन नैनो ट्यूब अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, है ना, सही बात है। नैनो पार्टिकल वार्मिंग, ठीक है, ये है। देयर आर सम नो प्रॉपर रेगुलेशन डीलिंग विद द नैनोटेक, लो spend on R&D technology, ठीक है। Nanotek emerging technology in various sector, however they need to address challenges associated with it। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट माय GS2 मतलब आंसर। थोड़ा मैं अगर अपना एनालिसिस दूं तो मैं खुद का मेरा सेल्फ एवेल्युएशन है, पॉलिटी के आंसर मेरे और अच्छे हो सकते थे। पॉलिटी आंसर मोर पॉइंट्स कुड हैव बीन एडेड, ठीक है, हैव बीन एडेड। फिर इसके बाद मेरे शॉर्ट आंसर से मतलब बस फॉर्म पेज फिल किया हूँ, तो शॉर्ट आंसर्स में कंक्लूजन मिसिंग है, शॉर्ट आंसर्स बेटर हो सकते थे, ठीक है। तो यहीं पे मेरे सारे मार्क्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। एंड मतलब हाँ, एक ज्योग्राफी में थोड़ा हमें लगता है कि मतलब रॉन्ग पिक्टोरियल रहा होगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बट आई रोट इट, आई फील्ड इट, तो बट चूंकि वहाँ तो कंटेंट देखा जाता है, तो पॉलिटी के आंसर में इम्प्रूवमेंट है, चाहिए थोड़ा सा चाहिए था। शॉर्ट आंसर्स सारे ही मतलब एवरेज ही हैं, एंड लॉन्ग आंसर वाज ओके ओके, आई फील्ड इट। एंड साइंस एंड टेक मैंने ठीक लिखा, बट शॉर्ट वाले में और अच्छा लिख सकते थे। तो बस ये है। एंड सो आई गोट 131, कुड हैव बीन एडेड 140 अगर थोड़ा शॉर्ट आंसर अच्छा लिखता तो, बट ठीक है, यू कैन गेट द आइडिया, यू आप मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो मेरा कॉपी देख करके, तो ये है। एंड आपको अगर कॉपी चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टीजी चैनल टेलीग्राम, BPSC सारथी, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एंड ASAARTHI है ना, ये आप देख लेना। एंड ये है। And you can, if you need any guidance, if you need any suggestions regarding mains, you can ping me on my WhatsApp number 9020784209. Okay friend, then see you, and within 1 or 2 days I will upload my GS1 paper as well. Okay, hope for the best, and all the best, keep preparing, and give us the best result. Okay.